श्री हरिभक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा के सफर में। देखिए, ये वास्तविकता है कि ये एक चीज जब आप धारण कर लेते हैं तो आपके सारे गलत कार्य छूटते ही छूटते हैं। अब देखिए, इसमें होता क्या है, जब आप इस चीज को धारण कर लेंगे तो वास्तविकता है कि अब जिस चीज को आपने अपना लिया है तो उसके अलावा आपको अन्य चीजों में बहुत कम काम मिलेगा, अर्थात उस पर ध्यान आपका भटकेगा नहीं। बार बार आपको उसी दिशा में आपका मन जाता रहेगा। अब देखिए, क्या चीज है उस पर बात करते हैं, और किस प्रकार से जो भी आपके जितने भी गलत कार्य जो आपको लगता है, आपको भीतर से लगता है कि ये मैंने गलत किया है, या फिर आपने कुछ गलत करने के पश्चात आपको में एहसास होने लगता है, आपको स्वयं को पछतावा होता है कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए था और मैंने ये गलत किया है। तो ऐसे जो अपराध है, छोटे छोटे अपराध है, आपके मानसिक अपराध है, आपके मन के अपराध है, और आपके एक शारीरिक अपराध है, वो आपके अपराध लगभग लगभग खत्म से हो जाएंगे अगर आप इस एक चीज को धारण कर लेते हैं तो। देखिए, अब इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस प्रकार से ये कार्य करेगा। देखिए, जब आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है कि धीरे 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 सत्कर्मों का होना अनिवार्य होता है। यानी सत्कर्म होने लगते हैं, आपको किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करना पड़ता। देखिए, सत्कर्म होते कैसे हैं, जब आप प्रभु के आश्रित यानी भगवान के आश्रित हो जाते हैं, तब ये स्वयं स्वतः होते हैं, स्वतः होने लगते हैं। वे आपको आगे होके ऐसी परिस्थिति देते हैं कि आप इस लायक है, आप इस लायक है, ये आप कार्य कर सकते हैं, ये कर्म आप कर सकते हैं, ये धर्म पूर्वक कर्म आप कर सकते हैं, इसलिए आपको वो परिस्थिति भेजते हैं। अब निरंतरता से आपको एक चीज करना आवश्यक हो जाता है कि उनको धन्यवाद दे, निरंतरता से धन्यवाद दे, और उनके आश्रित होकर उनका नाम जप करें। आप उनका उनका नाम पुकारे, आप उनको निरंतरता से उसका नाम जपिए। ये अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि उनकी आपके जीवन में उनकी भागीदारी आपसे भी ज्यादा है। ये वास्तविकता है। आपके जीवन में उनकी भागीदारी, अर्थात भगवान की भागीदारी आपसे भी ज्यादा है। इस चीज का आप ऐसे मान के रखे, वास्तविकता ये जो मैं जीवन जी रहा हूँ, ये मेरा नहीं, किसी और की अमानत है। और वो किसकी अमानत है आपको स्वयं को पता है, ये ईश्वर की अमानत है। अब देखिए, आपको करना क्या है कि निरंतरता से ईश्वर का स्मरण करते रहना, और किस प्रकार से करना है ये आपको स्वतः को पता है कि किस प्रकार से करना है और किस तरह से करना है। निरंतरता से स्मरण करते हुए अगर किसी साधक का ध्यान भटकता है, फिर तीव्र गति से ध्यान भटक रहा है, तो क्या करें, तब भी आप एक चीज का ध्यान रखें कि आपको दृढ़ होना है, उस समय दृढ़ होना है। मन को छूट दी तो क्या होगा कि वे विसरित करेगा अपना रूप, ये ध्यान रखना। ये वास्तविकता है। जैसे ही आप इसको छूट देंगे तो ये इसका स्वरूप विसरित करने लग जाएगा, अर्थात ये विकराल रूप में आएगा, आपको ध्यान नहीं पड़ेगा। ये आप धीरे-धीरे इसको छूट देते हैं। आपने एक बार गलती करी, फिर 2-3 दिन बाद में आप वापस वही गलती कर दोगे, फिर वापस वही गलती पे गलती, फिर वो समय कम होगा और अपराध ज़्यादा होते रहेंगे। अब जो चीज़ मैं कह रहा हूँ, जैसे मन का स्वरूप छोटा-सा भी हो जाएगा ना, तो वो मरेगा नहीं। अगर छोटा रहेगा और आपने छोड़ दिया, तो वो अपना आप विशाल और विकराल रूप में आएगा। आपको पता नहीं चलेगा, फिर आप बेबस हो जाएँगे इसके सामने कि मैं करूँ तो क्या करूँ? एक ही समाधान है, सिर्फ एक समाधान है कि ईश्वर पे आश्रित होकर उनका नाम स्मरण कर लिया जाए, उनको याद कर लिया जाए, निरंतरता से याद करा। देखिए, अब ये होती किसमें गड़बड़ है, जो बारंबार अपराध कर जाते हैं मन से, वाणी से और भी अन्य कार्य से। देखिए, अगर आप वो निरंतरता से एक स्थान पर बैठे रहेंगे तो वास्तविकता से आपके मन में गलत विचार आएंगे। आप अपने आप को उलझा के रखिए, आप अपने आप को बिजी रखें, किन्हीं अन्य कार्यों में कार्यरत रखें। आप कहीं कार्य पे जाते हैं तो बहुत अच्छा, अन्यथा आप कहीं आते जाते नहीं, आप घर पे ही विश्राम करते हैं, तो आपको घर में ही कुछ ऐसे छोटे मोटे कार्य होने चाहिए जिनको आपको स्वयं उनको अपने ही हाथों से करने चाहिए, जिससे कि आपका मन बार बार ना भटके उस तरफ। अब दूसरी चीज, अब जो गलत कार्य हो गए उनका क्या, जो हमने इतने अपराध कर दिए उनका क्या। देखिए, कहा ये जाता है कि अ, आप भले कितना ही देरी से आओ और कुछ भी करो, लेकिन गलती स्वीकार कर लेते हो आप।
अंतिम रूप से भी भगवान के सामने स्वीकार करोगे तो माना जाएगा, अन्यथा आप बहुत बड़े अपराधी हो। आप अपनी गलती मानते हो, आप हाथ जोड़ लेते हो, आप उनको नतमस्तक हो जाते हो, परमात्मा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़े अपराध किए हैं जिनका कोई कोई सीमा नहीं है। इस प्रकार से आप गलती मानते हो और अपराध को अपना स्वीकार करते हो, तब जाकर आपके सब अपराध क्षमा कर दिए जाएंगे, क्षमा होते हैं, वो कर दिए जाते भी हैं। अन्यथा अगर उनका जो अभी तक गलत कार्य हुए उनका हिसाब लगाएं तो वास्तविक रूप से आपके ये जन्म भी छोटा पड़ जाएगा, ये जन्म छोटा पड़ेगा आपके लिए। इसलिए निरंतरता से ईश्वर के आश्रित रहकर उनका स्मरण करना आवश्यक है। आपके सारे गलत कार्यों को, सारे वो जन्मों जन्मांतर के जो गलत कार्य उनको भी खत्म कर देंगे, यानी उनका हिसाब किताब ही बंद कर देंगे। अब जो आपका पुण्य बचा रहेगा और आप तो उनका वो फल दे देंगे। देखिए, इसलिए कहा जाता है कि निरंतरता में प्रभु का स्मरण करना, उनके आश्रित होना और प्रभु का ध्यान करते रहना, उनके स्वरूप का ध्यान करते रहना, ये मार्ग बहुत उत्तम है। आपको भी इसी प्रकार से प्रत्येक गलत कार्य छोड़ने का संकल्प करना चाहिए पहले, कि हमें ये चीज छोड़नी है। अब देखिए, जब वो चीज छोड़ते हैं तो आपको दूसरी चीज धारण करनी पड़ेगी। वो क्या चीज धारण होगी? वो अच्छी चीज होगी, जैसे कि नाम स्मरण करना, उसी जगह मैं वो चीज करूंगा, उसकी जगह। जैसे ही अब आपको लगे ना कि ये चीज मेरे भीतर आ रही, तब तो आप प्रभु का नाम स्मरण करने लग जाए। धीरे धीरे लगातार उसका नाम स्मरण करने लग जाएगी, गिनती गिरने लग जाएगी कि 1000 बार नाम स्मरण करना है मुझको, तो आप नाम स्मरण कर रहे हैं 1000 बार, 1000 बार, 1000 बार। जब तक देखिए 1000 होंगे तब तक आपका मन शांत हो जाएगा, उस दिशा में नहीं जाएगा। तो शुरुआती रूप से इस पर लगाम कसना, मन पर लगाम कसना कसना वो तो जटिल होता है, लेकिन हो जरूर जाता है। असंभव नहीं है, संभव जरूर है। इसलिए आप ये चीज वास्तविक से ध्यान दे, किस चीज के पीछे क्या चीज हो सकती है, क्या कारण हो सकता है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि प्रत्येक निरंतरता से इस मार्ग में चलते हैं तो कई प्रकार का अवरोधक आते ही आते हैं। या अवरोधक कुछ भी हो सकता है, आपके मन से हो सकता है, आपके शरीर से हो सकते हैं, कुछ अपराध हो सकते हैं जिसके कारण से ये अवरोध उत्पन्न होते हैं। इसलिए आप इस चीज का आवश्यक रूप से ध्यान रखिए कि स्मरण, ईश्वर का स्मरण आपके भीतर प्रतिपल चलता रहे, निरंतरता से चलता रहे, ताकि कोई अपराध ना बन सके और आपके सारे गलत कार्य मिट जाएंगे। वास्तविकता इसी में है और ये हकीकत बात है कि अगर आप ईश्वर का नाम लेते हैं, प्रभु नारायण का नाम लेते हैं, तो आपके गलत कार्य क्या हुए, आपके पुराने पिछले जन्मों का पूरा सिस्टम फाड़ के फेंक देंगे कि ये मेरा विशेष मित्र है, इसको किसी प्रकार की आस ना आई जाए। इस प्रकार से आपको समझना पड़ेगा और इस मार्ग पर निष्ठापूर्वक चलना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और हमारे इस वीडियो पर हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।